सो हेलो एवरीवन, फाइनली यहाँ पे रामजस कॉलेज के पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे पहली चीज़ आप लोग पूरी ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि किस तरीके से एडमिशन होता है, क्या प्रोसीजर है। उससे पहले आप लोग हो सकता है कुछ भी अप्लाई कर दो, आपको पता ही नहीं, क्योंकि कई बच्चे करते हैं अप्लाई कर देते हैं। अगर मैंने बोला 50% होनी चाहिए तो वो सोचते हैं कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। थोड़ा आप लोग ध्यान रखना है, आपके परसेंटेज वो मिनिमम होती है, उसके बाद कट ऑफ आती है, ठीक है। कट ऑफ अगर आप क्लियर करते हो जब ही आपका एडमिशन होता है, ये आपका पहले रजिस्ट्रेशन होता है। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे एडमिशन का नोटिफिकेशन है, 24 जुलाई का नोटिफिकेशन है, आज ही का है। एडमिशन यहाँ पे वन ईयर के लिए आप लोगों को पता है पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज होता है, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा है और एडवांस डिप्लोमा। तीनों की एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, देखो सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर कौन एडमिशन ले सकता है। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई लैंग्वेज कोर्स नहीं करी है, आप लोग न्यू स्टूडेंट हो, अभी लैंग्वेज कोर्स करने जा रहे हो, तो आप सर्टिफिकेट कोर्स करोगे, सिंपल सी चीज है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12 के बेस पर, आप मिनिमम क्लास 12 अगर आप पास आउट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, डिप्लोमा में एडमिशन वही बच्चा ले सकता है जिसने सर्टिफिकेट उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में करा है। यानी अगर आपने डिप्लोमा इन फ्रेंच में एडमिशन लेना है तो आपके पास सर्टिफिकेट इन फ्रेंच होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्या मैं डायरेक्ट डिप्लोमा या डायरेक्ट एडवांस डिप्लोमा नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। आपको पहले सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा, उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में फिर आप डिप्लोमा करते हो, उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में फिर आप एडवांस डिप्लोमा करते हो। तो उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सर्टिफिकेट कोर्सेज में यहाँ पे आप लोग फ्रेंच कर सकते हो, जर्मन कर सकते हो, स्पेनिश लैंग्वेज है, यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज है, यहाँ पे जैपनीज लैंग्वेज है, और यहाँ पे आपकी कोरियन लैंग्वेज है, और एक लास्ट यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज है। इसके लिए फिर आपको अभी एक फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये फॉर्म अभी मैं बता दूंगा किस तरीके से मतलब फिल करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की यहाँ पे 3 लिंक दिए हैं, ठीक है। बाकी ये जो है एडवाइजरी के लिए दे रखा है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। एक चीज ध्यान रखो, जो क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 2 अगस्त 2024 है। तो ये अगर डेट एक्सटेंड होगी, अब ऐसा नहीं है कि मैं डेट एक्सटेंड होगी तो उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, इतना नहीं बना सकता वीडियो, ठीक है। अगर कोई डेट एक्सटेंड होती है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहां पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो 200 रुपए रहने वाली है, चाहे आप किसी का भी अप्लाई कर रहे हो। रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो आपको यहाँ पे पेमेंट की बैंक डिटेल यहाँ पे दे रखी है इन्होंने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नेम है, कमला नगर यहाँ पे ब्रांच है। सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 520 1400, यहाँ पे ये दे रखा है। और स्कैनर से भी आप लोग कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पे स्कैनर आपको दे रखा है, ठीक है। स्कैन करो और पे कर दो। यूपीआई आईडी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, यहाँ पे अगर मैं पोर्टल पर आया तो ये आपका पोर्टल है SFIL का, आप SFIL के बारे में पढ़ सकते हो। SFIL बेसिकली स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज, फॉरेन इंडियन लैंग्वेज। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इनटेक कैपेसिटी यहाँ पे 200 रहती है, यानी 200 का मतलब यहाँ पे 200 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज में 185 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, 185 और 63 यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज के लिए होती है, 100 तो 100 सीट यहाँ पे चाइनीज, जैपनीज और कोरियन के लिए, ठीक है। बाकी इन्होंने सेक्शन बता रखा है कितने सेक्शन में डिवाइड होगा। इसी तरीके से डिप्लोमा में दे रखा है, आप डिप्लोमा का देख सकते हो कितनी सीट है। फ्रेंच में 32 सीट है, फ्रेंच, स्पेनिश और यहाँ पे क्या नाम है, जर्मन, इनमें 32 सीटें हैं, और इटालियन में भी 32 सीटें हैं। बाकी चाइनीज डिप्लोमा करो, जैपनीज डिप्लोमा या कोरियन डिप्लोमा, इनमें 50-50 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा में भी यहाँ पे 32-32 फिर 50-50 सीटें हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पे फिर बैक आ जाता हूँ कि अब यहाँ पे और क्या डिटेल है, जैसे बैक आ जाता हूँ, क्या नाम है, कहाँ गया एडमिशन। अब यहाँ पे अगर मैं बैक आता हूँ तो आपको कॉलेज प्रोस्पेक्टस भी पढ़ सकते हो। सॉरी सॉरी, हाँ, यहाँ पे आप लोग बेसिकली एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हो। एलिजिबिलिटी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, एक बार हम देख भी लेते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज देखो, एलिजिबिलिटी में यहाँ पे 10+2 पास आउट होने चाहिए आप लोग, मतलब क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे आप लोगों के जो नंबर कंसिडर होंगे वो यहाँ पे कौन से कंसिडर होंगे, ये ध्यान रखना, क्लास 12 के। अब यहाँ पे एक लैंग्वेज आपकी कंसिडर होगी, या तो हिंदी कंसिडर होगी या इंग्लिश होगी, मेरिट पर्पस के हिसाब से, ठीक है। यानी मेरिट में कैलकुलेट होगी। इसका मतलब ये है, अगर जैसे फॉर एन एग्जांपल कट ऑफ जाती है 80%, तो आपके 80% आपकी क्लास 12 में होने चाहिए, वो भी बेस्ट 4 सब्जेक्ट में। और यहाँ पे इंग्लिश आपकी या हिंदी आप लोग ले सकते हो, ठीक है, कोई एक लैंग्वेज आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। जनरल कैटेगरी की यहाँ पे जैसे 50% आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट में होने चाहिए, और 45% आपके या तो इंग्लिश या हिंदी, यानी जिसमें आपके हाई है नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 50% बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे 50% है मेरा एडमिशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एडमिशन की गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मेरिट आएगी।
मेरिट लिस्ट आती है, कट ऑफ क्लियर कर दो जब भी आपका एडमिशन होता है। 50% पे सिर्फ आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, जो कि ये 200 रुपए वापस नहीं होगी अगर आपका एडमिशन नहीं होता है। SC ST OBC के लिए यहाँ पे अदर गाइडलाइंस है। अब ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिए तो आपको पॉजिटिव वेटेज मिलता है 10% का, और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप किए तो 15% का वेटेज आपको मिलता है, ठीक है, यानी बेनिफिट मिलता है। बाकी एडमिशन आपका यहाँ पे मेरिट बेस्ड होता है, कट ऑफ आती है यहाँ पे, ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो अभी मैं आपकी आगे बात करूंगा। द एप्लीकेंट यहाँ पे मस्ट रजिस्टर ओनली वंस, ठीक है, तो एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पे। फिलिंग वन मोर देन, देखो, फिलिंग मोर देन वन फॉर्म विल मेक द एप्लीकेंट लायबल, बेसिकली आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो एक ही फॉर्म फिल करना। इफ एप्लीकेंट वांट टू अप्लाई मोर देन वन लैंग्वेज ही शी एडवाइज टू अप्लाई बिफोर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं। पहले तो ये होता था कि पोर्टल किस तरीके से, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले पोर्टल से अप्लाई होता था, लेकिन इस साल इन्होंने गूगल फॉर्म दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे डिप्लोमा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप लोग बेसिकली उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में पास आउट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे इटालियन, स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच की बात करिए, तो इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्टिव लैंग्वेज सक्सेसफुली कंप्लीशन, इटालियन, स्पेनिश, देखो अगर आप लोगों ने करी है, यहाँ से पास आउट हो गए, तब यहाँ पे तो ठीक है। बाकी यहाँ पे दूसरा केस इन्होंने दे रखा है, इन केस डायरेक्ट एडमिशन आपका, वेट हाँ, तो इन केस ऑफ डायरेक्ट एडमिशन ऑफ आउटसाइड स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप लोगों का होगा। देखो अगर आप लोग ड्यू के नहीं हो, ड्यू से आप लोगों ने लैंग्वेज कोर्स नहीं करा था, यानी सर्टिफिकेट कोर्स नहीं करा था, तो आप लोगों के लिए क्या होगा, बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम होगा, और वो हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स, यानी उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में होना भी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है, फ्रॉम अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। और अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हो और गेप ईयर हो, तब भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। गेप ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हो और गेप ईयर नहीं हो, तो आप आराम से दे सकते हो एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे जो फीस है वो अलग से चार्ज होगी यहाँ पे सेपरेटली, ठीक है। और यहाँ पे फॉर डिप्लोमा कोर्स कैपिटल को यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें बता रखी है, ठीक है, तो ये आप लोग चेकआउट कर लेना। तो बेसिकली आप लोगों की मेरिट बेस्ड एडमिशन ही होता है डिप्लोमा के अंदर, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो और नॉन ड्यू स्टूडेंट हो, तब आपका बेसिकली क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एडवांस डिप्लोमा के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। अगर आप ड्यू से हो तो आप लोगों का एंट्रेंस ना हो, मतलब एंट्रेंस नहीं होगा, और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो कोर्स नहीं करा है, उसी मतलब जो भी आपको लैंग्वेज करनी है एडवांस डिप्लोमा है, और डिप्लोमा आपने कहीं और से करा है, तब आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे अगर मैं नीचे आया तो क्या नाम है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, एलिजिबिलिटी हमने यहाँ पे पढ़ी ली है, एलिजिबिलिटी हो गई। फी हम देख लेते, फीस कितनी है कोर्स की, ठीक है, सारी बातें यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो ये आपकी देखो रजिस्ट्रेशन की फीस होती है 200 रुपये हर कोर्स की है, चाहे डिप्लोमा की बात करो, सर्टिफिकेट की बात करो, या एडवांस डिप्लोमा की। यहाँ पे ये नॉन रिफंडेबल फीस है, यानी अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो ये 200 रुपये वापस नहीं होंगे, तो आराम से फिल करना। आपको लगता है आपके नंबर अच्छे खासे हैं तो अप्लाई कर दो। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो अगर आप लोगों को यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स करना है चाइनीज लैंग्वेज में, जैपनीज लैंग्वेज में, कोरियन लैंग्वेज में, तो आपकी फीस यहाँ पे 17,000 रुपये रहने वाली है, और प्लस 510 रुपये पर एनम उसकी रहती है आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म के, तो ये टोटल आपके 17,510 रुपये आपकी फीस रहेगी। लेकिन अगर आप इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन करना चाहते हो, तो बेसिकली आप लोगों की जो फीस है वो लगभग 19,000 रुपये करीब हो जाएगी, 19,010 रुपये, 18,500 यहाँ पे इसकी फीस है, 510 आपकी एनुअल एग्जाम की फीस होती है, ठीक है, जो अभी ले ली जाएगी। अभी का मतलब ये है जब आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा, मेरिट आएगी, मेरिट के बाद ये आपको 17,000 जो भी आपकी फीस है वो देनी पड़ती है। अभी सिर्फ आपको 200 रुपये में रजिस्ट्रेशन करना है। डिप्लोमा की बात करूं तो यहाँ पे कोर्स की फीस है, डिप्लोमा की बात करूं तो यही सेम क्राइटेरिया 17,000 रुपये, और इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन की 18,500 रुपये फीस रहने वाली है। 510 हर उसकी है, एनुअल एग्जाम 510 रुपये का होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जोड़ लो, ठीक है। एडवांस डिप्लोमा की बात करोगे तो जैपनीज है, कोरियन है, इनकी 17,000 रुपये फीस है। इटालियन की बात करोगे, स्पेनिश की बात करोगे, जर्मन, फ्रेंच की बात करोगे, तो यहाँ पे 18,510 रुपये फीस है, ओ सॉरी 18,500 रुपये, और 510 आपका एनुअल एग्जामिनेशन फीस होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये फी कब पे करनी है मैंने ऑलरेडी बता दिया, जब आप मेरिट में आपका नेम आ जाता है, ठीक है। देन इसके बाद यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फीस यहाँ पे बेसिकली 300 रुपये रहने वाली है, जो अगर आप ड्यू के स्टूडेंट नहीं हो। एंट्रेंस एग्जाम की फीस जो है बेसिकली यहाँ पे 300 रुपये रहने वाली है। इनके डायरेक्ट एडमिशन of outside student and entrance examination will be conducted for student who have completed certificate course in French, German, Spanish and Italian language from
इंस्टीट्यूशन अदर देन द दिल्ली यूनिवर्सिटी या गैप ईयर स्टूडेंट हो तो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसके 300 रुपए अलग से चार्ज होंगे। ये ध्यान रखना, डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने ड्यू से ही करा है सर्टिफिकेट कोर्स और एडवांस डिप्लोमा कर रहे हो, डिप्लोमा आपने ड्यू से ही करा है, तो आपकी 300 रुपए फीस नहीं होगी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जैसे यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ क्या नाम है ऐसा यहाँ पे बात हमने फीस की कर ली है, ठीक है। इनटेक कैपेसिटी हो गया, इनटेक कैपेसिटी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारी फीस की बात हो गई और नोटिस मैंने आप लोगों को बता दिया। जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर आपको पढ़नी है तो एक बार दिखाई देता हूँ क्या लिखा हुआ है। वैसे तो हाँ, ये क्लास की टाइमिंग है, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो आपकी क्लास होगी वो हफ्ते में 3 दिन होगी, मंडे टू फ्राइडे होगी, ठीक है। अब मंडे टू फ्राइडे का मतलब अब ये कहोगे कि ये तो 6 दिन हो गए। अब मंडे की हो सकती है, MWF हो सकती है, TTS हो सकती है, डिपेंड करता है रामजस कॉलेज पर, ठीक है। लेकिन जो आपकी क्लासेस की टाइम है वो 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगी। और क्लास टाइमिंग एंड डेट कैन बी यहाँ पे एडजस्ट करी जाएगी। बेसिकली यहाँ पे दिमाग अब देखते हैं क्या करते हैं। वैसे बस इतना समझो कि 3 से 5 है, बाकी डिपेंड करता है, पहले आप लोग एडमिशन ले लो उसी के बाद सारी चीजें। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉलेज ही ना जाऊँ। आपकी अगर 67% अटेंडेंस होगी जब भी आप लोग एनुअल एग्जाम दे पाओगे, अदरवाइज आप लोग एनुअल एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। क्योंकि देखो एनुअल एग्जाम का मतलब ये है आपका साल में एक बार पेपर होता है जो मई जून क्या नाम है अप्रैल मई के सेशन में होता है। अब मई मैंने ज्यादा बोल दिया, अप्रैल के सेशन में आपका एग्जाम होता है। सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा हो एडवांस डिप्लोमा हो, ठीक है। तो अभी एडमिशन लोगे ना, कहने की बात होती है कि 1 साल का होता है कोर्स, लेकिन आपका एग्जाम जो है वो अप्रैल में हो जाता है। तो उस हिसाब से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि आप लोग हो सकता है रेगुलर कोर्स भी कोई परस्यू कर रहे हो, ठीक है। एकेडमिक डिसिप्लिन बेसिकली यहाँ पे वो सारी चीजें हम यहाँ पे इतनी ज्यादा वो नहीं करते। आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे आर इशू आप लोगों को करा जाएगा कॉलेज की तरफ से, जो 1 बजे के बाद यहाँ पे अलाउ होगा। उससे पहले आप लोग रामजस में एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। बाकी एडमिशन टू द SFIL डज नॉट एंश्योर, देखो DTC बस पास भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यानी आप लोगों को जो ट्रेवलिंग होती है तो उसका पास वास बनता है तो वो आपको नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे यही सारी चीजें। अगर मैं वापस से आता हूँ, इंटेक कैपेसिटी हमारी हो गई, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को जनरल इंस्ट्रक्शन SOP देख लेते हैं। SOP पे क्या है भाई, SOP पे यहाँ पे बता रखी है एडमिशन फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के अंदर है और रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्प्ले फर्स्ट मेरिट लिस्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर परसेंटेज, तो ये तो हम उस टाइम पे देख लेंगे यार परसेंटेज, ठीक है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे आया था रजिस्ट्रेशन करने कैसे आपको। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के तीन तीन लिंक दिए हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा। ये मैं डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक दूंगा तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। इस तरीके से इंटरफेस होगा। आपको अगर कुछ एडिशनल पढ़ना है तो आप एडिशनल चीजें भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर सर्टिफिकेट कोर्स में करके दिखाता हूँ कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं फॉर्म ओपन करता हूँ, सो बेसिकली यहाँ पे आ गया और ये लिंक दे रखा है। ये लिंक आपको मैंने बता दिया उसी पोर्टल का जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, ठीक है। अब बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे इस पर मेल भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप लोग इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना है और फिर आपको अपना नेम हिंदी में भी फिल करना है। पहले ऊपर आपको इंग्लिश में फिल करना है, नीचे हिंदी में फिल करना है। जेंडर आपका क्या है, मेल हो फीमेल हो क्या हो। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। नेशनलिटी आपकी इंडियन हो गया। आधार नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस क्या है आपकी वो फिल करना है। ईमेल एड्रेस बेसिकली ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर आपको व्हाट्सएप वाला देना है क्योंकि हो सकता है आप लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जाए, ठीक है। आफ्टर एडमिशन के बाद यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप कहाँ से हो, दिल्ली से, हरियाणा से, जहाँ से भी हो वो बता दो। कोरस्पोंडेंस एड्रेस देना है आपको, परमानेंट एड्रेस देना है। इसके बाद कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल हो तो अनरिजर्व क्लिक करोगे, ठीक है। मदर नेम इंग्लिश है, इंग्लिश में मदर नेम फिल करना और मदर नेम हिंदी में भी फिल करना है। इसके बाद मदर नेम का मोबाइल नंबर अगर है तो ठीक है, और अदरवाइज आप किसी दूसरे का दे सकते हो, अपने पापा का दे सकते हो, किसी दूसरे का, ठीक है। क्योंकि ये कंपलसरी है, असल में इन्होंने रेड कर रखा है तो ये कंपलसरी है। मदर ईमेल एड्रेस देने यहाँ पे कंपलसरी है। फिर यहाँ पे फादर की डिटेल दे देना, फादर की ईमेल एड्रेस, और फैमिली एनुअल इनकम कितनी, यानी साल की आपकी फैमिली की इनकम कितनी है वो आपको बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं फिल करके यहाँ पे नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ।
ही आप लोगों का वो सिलेक्ट होगा, इसके बाद आप लोगों के यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी है। डिटेल ऑफ बेस्ट 4 सब्जेक्ट जो आपके क्लास 12th में आए थे। तो आप लोग सब्जेक्ट 1 पहले हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आपके सबसे हाईएस्ट नंबर है वो फिल करना। तो मैंने इंग्लिश में सिलेक्ट कर लिया, मेरे इंग्लिश में ज्यादा है तो ठीक है, इस तरीके से। अब मैक्सिमम मार्क्स सब्जेक्ट 1 के आपको बताने, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गई या हिस्ट्री हो गई, जो भी है आपका पहले वो बता देना। या फिर आप सब्जेक्ट 1 का ले लो, इंग्लिश है आपका सब्जेक्ट 1, तो इंग्लिश में आपके मैक्सिमम मार्क्स का कितना पेपर होता है इंग्लिश का, 100 नंबर का पेपर था। अब 100 में से आपने कितने नंबर लेकर आए, तो 90 हो गए, ठीक है। अब इसी तरीके से सब्जेक्ट 2 आपसे बताएगा कि सब्जेक्ट 2 कौन सा है। तो जैसे मैं मान लेता हूँ पॉलिटी हो गया, हालांकि पॉलिटिकल साइंस नाम होता है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी जो है आपका मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का पेपर होता है। ऑप्टेन कितने करे, आपके नंबर कितने आए थे, तो वो मेरे 95, ठीक है। इसी तरीके से सब्जेक्ट 3 हो जाएगा, सब्जेक्ट 3 आपका जो भी है वो बता देना। देन इसके बाद आपका मैक्सिमम मार्क्स, ये भी 100 नंबर का होता है। आपने कितने ऑप्टेन करे, तो 80 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट 4 है, सब्जेक्ट 4 आपका कौन सा है, तो मैं आपका मान लेता हूँ मेरा था यहाँ पे सोशियोलॉजी, ठीक है। तो सोशियोलॉजी हो गया यहाँ पे। अब बाकी मैक्सिमम मार्क्स, ये भी 100 नंबर का ही पेपर होता है भाई। ऑप्टेन कितने करें, तो मैं मान लेता हूँ ऑप्टेन मैंने करे थे 95, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल परसेंटेज आपकी कितनी आई, तो वो आपको परसेंटेज बता देनी है। बोर्ड का रोल नंबर आपकी जो था क्लास 12 में वो क्या था, तो मैंने फिल कर लिया। बोर्ड का नेम क्या था, तो सीबीएसई हो गया, ठीक है। तो आपको पूरा लिख देना है। ईयर ऑफ पासिंग, आप क्लास 12 कब पास आउट हुए, तो वो आपको बता देना है। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं फिल करता हूँ और नेक्स्ट पे आप लोगों के साथ क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, इसके बाद अब आएगा यूजी की डिटेल पूछेगा। तो आप लोगों की अगर डिटेल पूरी है तो अदरवाइज बता देना, यानी ये कंपलसरी नहीं है। कंप्लीटेड अंडर ग्रेजुएट कोर्स, अगर आप लोगों ने कर लिया अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट तो बताना। अगर आप लोग अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रहे हो, अभी आप ग्रेजुएशन में ही हो, तो अभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है। अगर आपकी कंप्लीट हो गई है तो आपको यस नो करना, अदरवाइज यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना। अगर है आपकी, तो यहाँ पे आपको बता देना आपकी कितनी परसेंटेज है, ये सब बता देना है। इसी तरीके से आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल मांगेगा, तो नहीं करी हमने पोस्ट ग्रेजुएशन तो नो कर देंगे, इसके बाद आप उसकी डिटेल मांगे। अगर आपने करी है तो यस करके आपको बताना पड़ेगा सारा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ कि नेक्स्ट पे कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आ गया। अब यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है, आपको यहाँ पे बोल रहा है सर्टिफिकेट कोर्स अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स किस किस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मैं मान लेता हूँ मुझे जो अप्लाई करना है। आप लोग मल्टीपल कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, कहाँ गया, ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन में ही आई थिंक, शायद एक बार देख लेते थोड़ा सा। जनरल है कि किस पे, नोटिस, सर्कुलर, फी, इंटेक कैपेसिटी, फी में आई थिंक, एक बार देख लेते थोड़ा सा। 200 रुपये रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोग देयर विल बी नो रिफंड, यहाँ पे नो रिक्वेस्ट एनी सरकमस्टांसिस। यहाँ पे आप लोग मल्टीपल फॉर्म फिल कर सकते हो, आई थिंक मैंने बताया था, अभी आप लोगों को चेकआउट कर लेना, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मल्टीपल फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों का यहाँ पे 2 कोर्स के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो जैपनीज हो गया और स्पेनिश हो गया, ठीक है। देन इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपनी फोटो अपलोड करनी है। अगर फोटो अपलोड नहीं हो रही तो एक बार फाइल का साइज चेकआउट कर लेना, 1 MB से कम होनी चाहिए। फोटो अपलोड करने के बाद आपको अपना सिग्नेचर करना है, वो भी 1 MB से कम होना चाहिए। इसके बाद आपकी क्लास 10 की मार्कशीट होनी चाहिए फॉर डेट ऑफ बर्थ पर्पस, ठीक है। तो वो भी 1 MB से कम होनी चाहिए, एड फाइल करके अटैच कर देना। फिर यहाँ पे आपसे क्लास 12 की मार्कशीट मांगेगा, क्लास 12 की मार्कशीट अटैच आपको कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तभी आप लोग अटैच करोगे। अगर आप लोग अभी अंडर ग्रेजुएशन में हो अभी, यानी यूजी अभी आप कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, या जो भी आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, तो यहाँ पे चल रही से मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तभी आप लोग अटैच करोगे, अदरवाइज इसे खाली छोड़ देना है। पोस्ट ग्रेजुएशन की ठीक सेम चीज है, अगर आप लोग अपनी पीजी कंप्लीट हो चुके हैं जब भी अपलोड करोगे। और यहाँ पे अगर आप लोग SC ST PWD इन किसी कैटेगरी से बिलोंग करती हो तो वो एड फाइल करके लगा देना है। अब यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन आईडी किसकी फिल करनी है, ट्रांजेक्शन आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन 200 रुपये चार्जेस है, तो पहले आपको मैंने बता दिया किस बैंक अकाउंट में पे करना है, वो आपको मैंने दिखा दिया। उस बैंक अकाउंट में पे करना है आपको, ठीक है। जैसे कौन सा बैंक अकाउंट नंबर है मैं आपको दिखा देता हूँ, नोटिस सर्कुलर पे आप एक बार देख लो, दोबारा से पता चल जाएगा। ये आपका अकाउंट नंबर है, यहाँ पे ये पूरा डिटेल है अकाउंट नंबर का। यूपीआई कर दो, ठीक है। स्कैन भी कर सकते हो, स्कैन करके कर दोगे ज्यादा बेटर है, ठीक है। ठीक है, आपको इतनी डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप पे करोगे तो उसकी ट्रांजैक्शन आईडी आपको फिल करनी है जो आपके मोबाइल पर आ जाती है, ठीक है। मेंशन यूपीआई आईडी फ्रॉम विच पेमेंट हैज बीन डन, ठीक है। तो वो आपको बता देना है। अब यहाँ पे फी पेड फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग कितने पे करो, 200 400 कितने, अगर आप मल्टीपल कोर्स का फिल करो, एक कोर्स के रजिस्ट्रेशन की फीस 200 रुपए है, ठीक है। अब मल्टीपल फिल करोगे तो मल्टीपल फीस हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे जैसे मैंने 2 सेलेक्ट करे हैं, कहाँ गया फॉर्म, हाँ तो 2 सेलेक्ट करें तो मेरे 400 रुपए रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हो गए। देन इसके बाद अपलोड फी रिसिप्ट आप लोग को कर देनी है। फी रिसिप्ट यानी जो आपने पे करा है 400 रुपए 200 रुपए जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस है, उसको आपको पे यहाँ पे कर देना है, अटैच करके एड फाइल करके 1 MB से कम होना चाहिए, ध्यान रखना। और यहाँ पे आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, आपका पूरा फॉर्म हो गया सबमिट। वेट आपको कब तक करना है मैं आपको बता दूं, आपका जो है 2 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 2 अगस्त से पहले कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। बाकी यहाँ पे जब भी मेरिट लिस्ट आएगी या डेट एक्सटेंड होगी तो वो मैं इंस्टा पे, इंस्टाग्राम स्टोरी हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, टेलीग्राम हो गया, यहाँ पे आपको अपडेट कर देता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो जो भी चीज़ आप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों की कोई फर्दर क्वेरी रहेगी तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो।